हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड टफ बना सकते हैं, वो भी बिना जिम जाए। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि उम्र के साथ में मसल लॉस क्यों होना स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, कार्डियो और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज में हमारे लिए क्या बेस्ट है, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स या प्रोटीन हमें लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, और लास्ट में कुछ एक्सरसाइज जो आप लोगों के लिए बेस्ट है, जिसमें फर्स्ट है कि उम्र बढ़ने पर हमारी मसल्स क्यों कम हो जाती है। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उस कारण हमारी ज्यादा सांस फूलने लग जाती है। हम थोड़ा ब्रेक लेके उसके बाद सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड होता है कि हम ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं ना, उसके बाद हमारी काफ और पैर में इतना गंदा पेन होता है कि हमें लगता है कहीं जगह दिख जाए और बस वहां में इजिली बैठ जाओ। बट ये चीज है ना, पहले देखा करते थे 40s या 50s में, बट अभी अपने जो फूड इनटेक या फिर फास्ट फूड के कारण या फिर हम प्रॉपर एक्सरसाइज या फिजिकल इनएक्टिविटीज के कारण हमारा जो ये नंबर्स है वो 22, 23 या 24 से भी स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण हमारी स्ट्रेंथिंग या मसल्स लूज होना स्टार्ट हो जाती है। अब एक उम्र के बाद में हमारी बॉडी में हर एक डिकेड में 3 से 4% मसल्स लूज होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी बाहर से तो फिजिकली एकदम एक्टिव और ऐसा लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, बट अंदर से उतनी ही ज्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाती है। अब प्रॉपर मसल्स ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर हमारी बॉडी के अंदर इसका सिंथेसिस धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जिसका रिजल्ट होता है हमारी जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, जिसके कारण हमारे ब्रेन से मसल्स के पास जो सिग्नल्स आते हैं वो धीरे धीरे जाने लग जाते हैं। अब आजकल की लाइफस्टाइल में हमारी जो जॉब्स होती है वो सब सिटिंग हो गई है, जिसके कारण हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो जीरो हो चुकी है। प्रोटीन हम ढंग से नहीं ले पाते हैं डाइट में, जिसका रिजल्ट तो स्ट्रेंथ पे पड़ता ही है, बल्कि आपके बैलेंस एंड स्टेमिना पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और फीमेल्स, आप तो ढंग से सुनो, आपकी जो बोन डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपको ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां खोखली हो जाती है अंदर से, और आपको फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डरिए मत, इस प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं प्रॉपर अच्छे से स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज प्लस डाइट के साथ में। और अगर आपकी एज 25, 30 और 35 के बीच हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल राइट टाइम है आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए। सेकेंड, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज यानी कि एक ऐसा वर्कआउट जो मसल्स को एक्टिवली यूज करता है। वेट लिफ्ट, बॉडी वेट उठाना, या फिर रेजिस्ट बैंड एक्सरसाइज, जो कि एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी बॉडी की जो शेप होती है वो तो नॉर्मल होती है, बल्कि आपकी जो बॉडी होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। रिसर्च कहती है जब अपन मसल्स के अपोजिट काम करते हैं तो मसल्स फाइबर्स अपने आप बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी जो मसल्स है वो अंदर से रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। अब जो स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग है वो सिर्फ मसल्स को स्ट्रेंथ नहीं करती, बल्कि आपके जो फंक्शनल होती है उसको भी सपोर्ट करती है, आपके स्टेमिना को बिल्डअप करती है, आपकी जो बैलेंस सिस्टम होती है उन तीनों या चारों पे ही एक साथ काम करती है। और हाँ लेडीज, स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग से आपकी बोन डेंसिटी भी मेंटेन होती है, जिससे आपके ऑस्टियोपोरोसिस और अगर आप गिरते हैं तो उससे फ्रैक्चर के रिस्क काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो आज से ही, अभी से ही आप अपनी रूटीन में स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज इंक्लूड कर दें। कार्डियो ज़्यादा अच्छा है कि स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छा है? इन दोनों में से हम क्या चीज़ करें? आपने अक्सर लोगों का सुना होगा, वो लोग ऐसे बोलते हैं हम तो सुबह उठते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, हमारे लिए तो इनफ है और हमें और चीज़ की नीड नहीं है, बस हमें तो अच्छा फील होता है, लाइट लाइट सा फील होता है। देखिए, कार्डियो एक्सरसाइज जैसे रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग या फिर साइकिलिंग, ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जिससे आपकी स्टेमिना इंक्रीज होता है, कैलोरीज बर्न होती है, फैट कम होता है। बट जो कार्डियो होता है वो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करता है। अगर आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज पे जाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी एज इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी को एक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज की नीड होती है। आप कार्डियो और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज को साथ में कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो आधा टाइम अपना कार्डियो को दे सकते हो और आधा टाइम आप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज को दे सकते हो। जो मैंने 5 एक्सरसाइज बताई है सिर्फ उनको आप परफॉर्म कर लोगे तो आपकी बॉडी में आप धीरे धीरे नोटिस करना स्टार्ट करोगे और स्ट्रेंथिंग को फील करना स्टार्ट करो। तो बस यही बात है कि कार्डियो जो होता है वो हमारी बॉडी को फिट रखता है, और जो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, प्लस आपके बैलेंस को या फंक्शनल जो प्रॉपर्टीज होती है उसको नॉर्मलाइज करती है। नेक्स्ट, प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट। यस,
अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड नहीं करते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं जिम जाके पुशअप्स एंड पुलअप्स कर लूँ या घर बैठ के स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कर लूँ या कर रही हूँ तो मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही, या फिर मेरी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज करने के बावजूद भी इतना पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटीन की नीड है। अपनी जो मसल्स होती है वो प्रोटीन से बनी होती है और आपकी बॉडी को चार्ज करने के लिए, अंदर से ग्रोथ करने के लिए या फिर उसको रिपेयर करने के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन की नीड होती है। तो अगर आप डाइट में अच्छे से प्रोटीन इंक्लूड करते हैं और आप एक्सरसाइज या स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे रिजल्ट फास्ट आता है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। आप एग ले सकते हो, पनीर, फिश, चिकन, ये सब एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है। आप ये इजीली आपको मिल जाएगा, आप इसे इंटेक कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं मेरी तरह तो फिर आप दाल, सोया, नट्स या फिर आप सीड्स और टोफू, पनीर, मिल्क, इन सब का यूज़ ले सकते हैं। इन सब को आप इंटेक कर सकते हैं और अपनी प्रोटीन की क्वालिटी या फिर अपने प्रोटीन का इंटेक को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, घर पे वर्कआउट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए वो एक रेजिस्टेंस बैंड, जो आप किसी स्पोर्ट्स शॉप पे ले सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। पांचों एक्सरसाइज सिर्फ इसी बैंड से अपन करेंगे। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कैसे करनी है, इसको हम डेडलिफ्ट कहते हैं। और आपको जो लूप है या फिर जो बैंड है उसको अपने पैरों के नीचे इस तरीके से रखना है। अपने दोनों पैरों को एक स्पेस होनी चाहिए उसके बीच में। अपने हाथ को ग्रिप करना है एकदम अच्छे से, दोनों एंड से आपको एकदम अच्छे से पकड़ लेना है और अपने जो बैक है उस एरिया को इनसाइड लेना है। देन वो ग्रिप करके अपने ऊपर उठना है धीरे धीरे, एकदम स्लो फॉर्म में करना है। जब आप ये करोगे तो आपके बैक में आपको एक स्ट्रेच फील होगा और देन ऊपर ले जाके आप चाहो तो 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते, जस्ट स्टार्टिंग की है आज, तो प्लीज़ आप फिर होल्ड मत कीजिएगा। ऊपर ले जाके देन स्लोली डाउन आप नीचे लेके आओगे। इस तरीके से आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। अब देखिए, ये जो है एक्सरसाइज वो आपकी कोर, बैक, मतलब ओवरऑल जो बॉडी होती है उसमें स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करता है। तो इसको तो अच्छे से परफॉर्म करना ही है आपको। ये आपके लेग, बैक और कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। नाउ कमिंग टू सेकेंड एक्सरसाइज, आपको कैसे परफॉर्म करना है। एक बैंड को इसको अच्छे से खोल लेना है, सिंगल फॉर्म में कर लेना है। उसके बाद अपने पैर को उसके ऊपर रखना है इस तरीके से। पैर को रखने के बाद लूप को ऊपर की तरफ लेके आना है और अपने हाथ से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद अपने शोल्डर के साइड से आपको इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद आपको स्क्वाट्स परफॉर्म करना है, मतलब धीरे धीरे आपको सिटिंग फॉर्म में आना है और आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना है। आपको इसे होल्ड नहीं करना, जस्ट ओनली रिपीटेशंस करना है, बट आपको एकदम स्लो स्लो परफॉर्म करना है। ये आपके लोअर लिम्ब को बहुत अच्छा स्ट्रेंथिंग देता है और आप अगर ये एक्सरसाइज रेगुलर परफॉर्म करते हैं तो आपको और एक्सरसाइज नीड नहीं है फॉर लोअर लिम्ब। तो इसे आपको स्लोली परफॉर्म करना है, देन ऊपर आना है। अगर आप कुछ दिनों बाद ये रिपीटेशन, मतलब 10 रिपीटेशन से कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन आप इस रिपीटेशंस को धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब 12 कर लिया, 15 कर लिया, देन 20। इस तरीके से आप अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बाइसेप्स कर्ल। कैसे परफॉर्म करना है, अपने लूप को दोनों पैरों के नीचे रखना है इस तरीके से। लूप को खोलना है, सिंगल फॉर्म में करना है, अपने हाथ से उसको पकड़ना है। अपनी जो एल्बो है उसको धीरे धीरे फोल्ड करके अपनी बॉडी की तरफ लेके आना है और धीरे धीरे एकदम स्ट्रेट करना है। ये आपको एकदम स्लो स्लो करना है, फास्ट आपको नहीं करना है। धीरे धीरे परफॉर्म करोगे तो ये आपकी पुलिंग एंड आपकी जो लिफ्टिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो फंक्शनल्स होता है, उसको इम्प्रूव करता है। जब अपन शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है पुलिंग या पुशिंग। जब हम पुश करते हैं तो कभी कभी हमसे गेट नहीं खुलता, या जब हम पुल करते हैं तो हमसे गेट नहीं खुलता, क्योंकि हमारे जो बाइसेप्स होते हैं उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो अगर आप इसको स्ट्रेंथ कर लेंगे देन आप इजीली कोई भी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं। शॉपिंग बैग्स या फिर ग्रॉसरी जो सामान है उसको इजीली लिफ्ट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको कैसे परफॉर्म करना है। अपने दोनों पैरों को एकदम स्ट्रेट करना है और पैरों के नीचे लूप लगाना है। इसे सिंगल नहीं करना, डबल फॉर्म में जो ऐसा है वैसे बैंड करके इसको रखना है अपने पैरों के नीचे। अपने दोनों जो हाथ है उनको साइड से ग्रिप करना है बैंड को। उसके बाद इसको धीरे धीरे पीछे की तरफ आपको लेके जाना है। आपको फील होगा आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, मतलब जो पीछे की साइड जो एरिया होता है वहाँ पे आपको फोर्स फील होगा, वहाँ पे आपको लेके जाना है। देन आपको वापस लेके आना है। आपको होल्ड नहीं करना है, जस्ट ओनली रिपीटेशंस करनी है। बट आप जब लेके जाएंगे तब आप स्लो लेके जाएंगे और जब वापस लेके आएंगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड लेके आ सकते हो। जस्ट लेके आए एंड देन पीछे लेके जा रहे हो, एकदम स्लो लेके जा रहे हो, वहाँ पे फोर्स फील कर रहे हो,
देन उसके बाद धीरे धीरे वापस अपने फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। इसे आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है, देन उसके बाद रिलैक्स करना है। अब ये आपके जो पीछे की बैक की जो मसल्स होती है, जस्ट अपर बैक की जो मसल्स होती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इस एरिया को हम कवर कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। फाइनल एक्सरसाइज आपको कैसे परफॉर्म करना है, यह है चेस्ट प्रेस। घर पे चेस्ट प्रेस कैसे होगा, बहुत सिंपल है। अपना जो बैंड है उसको पूरी बॉडी के पीछे लेके जाना है और उसको क्रॉस करना है इस तरीके से। अब जो उसके एंड है, उस एंड के अंदर आपको एक स्टिक डालनी है। अब स्टिक आप ऐसे लेना जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो और वो ब्रेक ना हो, तो ये आपको खुद को चूज करना है। देन उसके बाद आपको लेट जाना है। लेटते वक्त आपको ये चीज़ देखनी है, जो बैंड है वो जस्ट आपके बैक के पीछे होगा, ना कि नीचे। ठीक है, जैसा मैंने इस वीडियो में रख रखा है, जस्ट पोजिशन होगी आपकी। ओके, उसके बाद में अब जो स्टिक है उसको अपने हाथ से होल्ड कर लेना है। देन धीरे धीरे आपको ऊपर लेके जाना है और धीरे धीरे नीचे लेके आना है। एक बार आप ये कर लिए, उसके बाद में आपको स्पीडली लेके जाना है और धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। समझे, स्पीडली लेके जाना है और एकदम स्लो डाउन नीचे लेके आना है। अब ये एक्सरसाइज आपके पर्टिकुलर चेस्ट एरिया होता है या जो फ्रंटल होता है उसमें आपको स्ट्रेंथिंग देती है, जैसे पेक्टोरियल्स हो गई या फिर आपके डेल्टोइड जो मसल्स होती है उनको स्ट्रेंथिंग देता है, जिससे आपको परफॉर्म करना है। और एक बात, आपको ये होल्ड नहीं करना, जस्ट मैंने रिपीट किया है पहले भी, इसे जस्ट आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। और अगर आप इससे कंफर्टेबल हो जाते हैं 10 टाइम्स बाद, देन आप अपने रिपीटेशंस धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अब जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई है उन्हें अच्छे से बैठ के घर पे परफॉर्म करो। आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं पे एक्सपेंसिव जिम जाने की या कहीं पे बैठ के आपको 10,000 वीडियो देखने की या फिर आपको रिसर्च करने की। मैंने इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से आपको बता दिया है और आप इसे अच्छे से घर पे बैठ के परफॉर्म करो, उसके बाद आप रिजल्ट देखो। स्ट्रेंथिंग अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड है, आप इसे इग्नोर करते जाओगे, देन उसके लास्ट में या बाद में आपको समझ में आएगा काश मैं एक्सरसाइज पहले स्टार्ट कर देती या कर देता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है या यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और उन्हें शेयर करें, जिसे एक्सरसाइज की और या स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज की तो ज़रूर नीड है। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।